नमस्कार, मैं एसके राजीव। समाचार प्लस की खास पेशकश मुखिया जी जिंदाबाद लेकर हम पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के दुधपुरा पंचायत में। यहां की कुल आबादी 8,500 है। 15 वार्ड हैं इस पंचायत में और यहां से चुनाव लड़ रही हैं प्रिया सैनी जी, जो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रिया सैनी जी ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर के विषय में कहा जाता है कि वो शिव का अर्धनारीश्वर रूप है। अगर आप शिव के अर्धनारीश्वर रूप को देखते होंगे तो उसमें आपको ट्रांसजेंडर की झलक दिखती होगी। कहा यह भी जाता है कि आपको, अगर आप कहीं जा रहे हैं या आपको सफल होना है तो ट्रांसजेंडर की दुआएं जरूर साथ लीजिए। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रिया सैनी जी। प्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू। प्रिया जी, आपके जेहन में क्यों आया ये कि भाई चुनाव लड़ा जाए मुखिया का और आप चुनाव लड़ने चले आए? चुने जाए कि मैं भी यहाँ के रहने वाली हूँ, दुधपुरा कंदर के, और कुछ ऐसे होते हैं कि विकास नहीं मिल पा रहा है गरीबों को, साथ में बहुत अन्याय होते हैं। इस बीच अन्याय होता है कि कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रहा है। रोड के देख लीजिएगा और बच्चों को पढ़ाई के देख लीजिएगा, मतलब ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से मजबूरी में होकर यहाँ का पब्लिक जो है, मैं नहीं, पब्लिक के कहना में है कि आप खड़ा होइए। मैं कह नहीं, मैं कैसे भी मैं खुश हूँ, मगर कि नहीं, आपको खड़ा होना ही पड़ेगा क्यों, मेरे मकान है, सब कुछ है यहाँ पे। इस वजह से मुझे खड़ा होना पड़ रहा है यहाँ पे पूरा कंदर में। प्रिया जी, एक चीज जो देखने को मिल रहा है कि जो आप बात कर रही हैं उसमें शुद्ध हिंदी का टोन नहीं आ रहा है। आप, क्या वजह है इसके पीछे? मैं यहाँ के रहने वाली हूँ तो इसमें थोड़ा सा बिहार का भाषा तो जरूरी आना जरूरी है। हाँ, ये बात है। आप बता रही थी अनौपचारिक बातचीत में कि आप दिल्ली चली गई थी, वहाँ फिर रही थी आप। तो दिल्ली में आप क्या कर रही थी? वहाँ पे यही संस्था में चलाती हूँ, विकलांगों की जैसे संस्था होता है, गौशाला भी चलाती हूँ दिल्ली के अंदर में। संस्था नाज फाउंडेशन है, हम लोग को बिरादरी को भी मैं चलाती हूँ, सारे काम करती हूँ। तो दिल्ली में कब से हैं आप? मैं 20 साल से रह रही थी और यहाँ से करीब 5 साल से यहाँ रह रही हूँ दुधपुरा के अंदर में। तो 5 साल से अब आप यहाँ शिफ्ट कर गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लोगों का प्यार मिल रहा है आपको यहाँ? बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, सहयोग इतना मिल रहा है कि जो दिल्ली में नहीं मिल रहे, तो उससे ज़्यादा मुझे यहाँ का पब्लिक जो है सहयोग कर रहे हैं। तो जब आप दिल्ली से लौट करके यहाँ आई तो फिर आप लोगों से मिली और लोगों से आपने राय लिया कि भाई चुनाव हमको लड़ना है मुखिया का, और फिर आप आ गई मैदान में? हाँ, हमको नहीं, हम खुद अपना विचार नहीं करें कि चुनाव में लड़ना है। यहाँ का पब्लिक सहयोग करा मेरे साथ कि आप लड़िए, आप बहुत अच्छे इंसान होते हैं, आपको लड़ना अच्छी बात है, यहाँ पे सहयोग करिएगा। जो बड़े बड़े यहाँ के लोग जो होते हैं सहयोग नहीं दे पाते हैं, आप खड़े होकर तो पूरा खरा पर ईमानदार पे उतरिएगा। इस वजह से सहयोग यहाँ के लोग करा गए मेरे साथ में। प्रिया जी, चूंकि आप ट्रांसजेंडर हैं, जब आप फील्ड में निकलती हैं वोट मांगने के लिए या फिर आप जब नॉमिनेशन करने के लिए गई तो कैसा महसूस हुआ आपको? मुझे बहुत खुशी हुआ कि मुझे इज्जत और सम्मान यहाँ पे दुधपुरा के अंदर मिला। ऐसे मेरे को कहीं नहीं मिला, इतना सहयोग मिला यहाँ का लोगों का पब्लिक। प्यार देखकर आप काफी अभिभूत हैं? हाँ, 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 प्यार बहुत ज़्यादा मिला मुझे यहाँ के लोगों को, लेडीज़ हो महिला हो, बहुत प्यार मिला। आपको लगता है कि चुनाव जीतेंगी आप यहाँ हाँ, 101% जीतेंगे। से? 101%? हाँ, दावा के साथ में। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस लेवल है आपका? कॉन्फिडेंस पूरा है। चलिए प्रिया जी, आपको क्या लगता है कि विकास क्यों नहीं हुआ आपके इलाके में अभी तक? विकास ये नहीं हो पाए कि सोच जो है यहाँ के लोग के बारे में, जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, उसके विचारधारा में जो गरीब के नहीं सुन सकते हैं, वो बेचारे अपना खेती बाड़ी में बिजी रहते हैं, बड़े बड़े रहते उसके पास नहीं जा पा रहा है क्योंकि मजबूरी उनकी है। अगर वहाँ जाए तो टाइम ख़राब हो जाते, खेती बाड़ी कौन देखेगा, बच्चे कौन देखेगा, गाय भैंस है, बकरी है, कौन देखेगा। इसकी मजबूरी कारण बेचारी नहीं जा पा रहे। मेन बात यही है। प्रिया जी, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जानती हैं आप? हाँ, जानते हैं। क्या होता है? विकास होना चाहिए जो पब्लिक में नहीं मिल पा रहा है। नहीं प्रिया जी, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना नीतीश जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें कि हर घर नल जल आप देख रही होंगी, सड़कों के किनारे नाला बनाना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क बनाना है। आपको लगता है कि ये सब आपके इलाके में हुआ है काम? नहीं, ये सब काम नहीं हुआ। नाला तरीक नहीं बना यहाँ पे, टोटी तरीक नहीं लगे यहाँ पे। कभी तो बिजली काट दिया जाता है, जैसे पानी चलाते हैं वो भी काट दिया जाता है। एक दूसरे के जलन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, भावना सब मिल के चलना चाहिए। यहाँ के लोग के बारे में विचार होना चाहिए थोड़ा सा। अब विचार होगा, क्यों न होगा, कि सहयोग काफ़ी है यहाँ के लोग के बारे में।
चलिए प्रिया जी हैं, प्रिया जी लगातार बात कर रही हैं, थोड़ी सी हिचकिचाहट है, लेकिन प्रिया जी का उत्साह जो है वो उत्साह से काफ़ी लवरेज है और कहती हैं कि 100 नहीं 101% जीतेंगे। प्रिया जी, एक जो बड़ा सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में, चूंकि एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है मानव के जीवन की, कहा जाता है कि शिक्षा के बगैर मानव का जीवन जो है वो दानव का हो जाता है। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके इलाके में? बहुत कमी है कि जैसे होते हैं कि आंगनबाड़ी काफ़ी कम खुले हुए हैं यहाँ पे, पढ़ने में काफ़ी बच्चे जो है ही नहीं, व्यवस्था में नहीं है ज़्यादा। इस वजह से हमने ये सोच कर चले, ठान कर चले कि मेरे ज़मीन पड़ा हुआ, मैं जीतना और हारना तो किस्मत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होते हैं, मगर अपनी ज़मीन के अंदर में, अपने निजी ज़मीन के अंदर में जो भी कुछ हो, हॉस्पिटल हो और स्कूल हुआ, ये सब कुछ पूरा खरा इस बात से उतरेंगे और काम करके पब्लिक के सामने देंगे लेके। मुझे किसी चीज़ से लालच नहीं है, नहीं पैसे से नहीं दौलत से, किस चीज़ के लालच नहीं मुझे नहीं है। मुझे एक समाज के प्यार मिल गई, यही बहुत बड़ी चीज़ है। स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ प्लानिंग, अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो क्या कुछ खास करेंगे इस इलाके के लोगों के? खास हम यही करेंगे, जगह जगह पे जाकर मैं मास्क बांटूंगी और कोरोना का जो इंजेक्शन है, जो भी नहीं लगवा चुके ठीक है, जो नहीं लगवा चुके उसको भी खड़े होकर मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी, इसलिए कि जान है तो जहान है, जब जान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, मगर सहयोग पूरा हम करेंगे। आपकी पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है क्या? हैगा हैगा हैगा, क्या स्थिति है उसकी? अभी बंद है, अभी इस टाइम बंद पड़ा हुआ बंद पड़ा हुआ, बिल्कुल बंद पड़े हुए। है। उसको आप खुलवाएंगे? हाँ हाँ खुलवाएंगे, क्यों नहीं खुलवाएंगे, खड़ा होकर हम खुलवाने चाहेंगे अगर जीतेंगे तो। प्रिया जी, युवाओं की एक लंबी फौज खड़ी हो गई है, बेरोजगार युवाओं की। अगर आप मुखिया में जीतती हैं तो आपके पास इतना पावर तो नहीं है कि आप कुछ करेंगे, लेकिन युवाओं के लिए कुछ प्लानिंग किया है आपने कि किस तरह युवाओं को आप रास्ता दिखाएंगे, कुछ रोजगार के लिए क्या आप साधन सृजित करेंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग किया है आपने? मैंने सोची हूँ कि यहाँ पे जितना मुझे देख के मुझे इतना अफसोस होता है कि यंग लड़का टाइप के यहाँ पे इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में सोचेंगे। जी, इस इलाके की जनता आपको ही वोट क्यों करे, ये एक बड़ा सवाल है। वोट इसलिए करे जाए कि सबने सबको देखा यहाँ पे, एक मेरे समाज के जरिया के हिसाब से मैं एक आई हूँ दूधपुरा के अंदर में, तो समाज मुझे क्यों चुना गया कि मैंने अच्छा कर्तव्य जो है करी हूँ दूधपुरा के अंदर में, इसलिए चुना जा रहा है। क्योंकि किन्नर हैं आप, इसलिए आपको जनता वोट दे। हाँ हाँ, एक विश्वास पे दे रहे हैं कि सबके दिए सब जीत के अपना घर बैठ गए, और एक किन्नर की भी ऐसे जो है दिए जाए व्यवस्था और इज्जत सम्मान कि 5 साल इसको भी आजमा के देखा जाए कम से कम। किन्नरों के लिए क्या कुछ करेंगे आप, चूंकि अभी भी समाज में किन्नरों को ही दृष्टि से देखा जाता है? इसलिए इसको सोच में थोड़ा चेंज करेंगे कि किन्नर भी एक होता है कि अंदर से अपने आप नहीं होता, एक अंदर फीलिंग होता है कि समझने में बहुत काफ़ी टाइम होता है। इस बीच टाइम होता है कि एक संस्था हम भी खोल रखे दिल्ली में शहर में कि किन्नर के दिल के जो होता है फीलिंग जो होता है अलग टाइप का होता है, बहुत मुसलर होता है कि सबसे पहले कमज़ोर टाइप का होता है कि इंसान मजबूरी किसी की देख नहीं पाते हैं। मतलब आप लोगों की भावनाओं को लोग नहीं समझते हैं आपके नहीं अनुसार? समझ पाते हैं, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। आई हूँ यहाँ पे, दुख होता है उस समय आप लोग? बहुत दुख होता है। आप जब जीतेंगे तो कुछ करेंगे अपने सोसाइटी के लिए? हाँ सब कुछ करेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे। चलिए, प्रिया सहनी जी हैं, किन्नर होने का इन्हें दुख नहीं, इन्हें गर्व है, और ये कहती हैं कि अगर चुनाव जीत कर आते हैं इस पंचायत में तो इस पंचायत के लिए तो काम करेंगे ही, और किन्नर सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करेंगे, ताकि जो भी किन्नर हैं पूरे देश में उनको गर्व से यह कहना पड़े कि वो ट्रांसजेंडर है। फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।